जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका वर्ल्ड परिचय में। आज हम बात करेंगे कोरोना वायरस के ओमिक्रॉन वेरिएंट के ऊपर। कोरोना वायरस का यह वेरिएंट कितना खतरनाक है और इससे बचाव के लिए हम क्या उपाय कर सकते हैं, इस वीडियो में हम इस पर भी चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ओमिक्रॉन SARS-CoV-2 कोरोना वायरस का एक नया वेरिएंट है। विश्व स्वास्थ्य संगठन को इसकी पहली बार जानकारी 24 नवंबर 2021 को दक्षिण अफ्रीका से प्राप्त हुई थी। इस वेरिएंट का नामकरण ग्रीक वर्णमाला के 15वें अक्षर ओमाइक्रोन के नाम पर किया गया है। अब प्रश्न ये आता है कि ओमिक्रॉन वेरिएंट कितना खतरनाक है। WHO के अनुसार यह वेरिएंट उन लोगों में प्रतिरक्षा को कम कर सकते हैं जो पहले संक्रमित थे और जो कोविड-19 का टीका ले चुके हैं, वे सभी इस वेरिएंट के चपेट में आ सकते हैं। यह भी संभव है कि ओमिक्रॉन वेरिएंट इस संबंध में पहले वाले वेरिएंट की तुलना में अधिक संक्रामक हो। WHO ने चेतावनी दी है कि निम्न स्वास्थ्य सेवाओं और कम टीकाकरण दर वाले देशों को यह वेरिएंट अधिक प्रभावित कर सकता है। इसलिए WHO के द्वारा सभी देशों को कोविड-19 के टीका में तेजी लाने के लिए भी कहा गया है। हमारे देश भारत में भी इस वेरिएंट के मरीजों की संख्या में वृद्धि शुरू हो गई है। अब हम आपको ओमिक्रॉन से जुड़ी कुछ सकारात्मक जानकारी भी देंगे। एम्स के रिसर्चर के द्वारा यह बताया गया है कि ओमिक्रॉन वेरिएंट अभिशाप नहीं बल्कि एक वरदान साबित हो सकता है। यह वेरिएंट लोगों में नेचुरल इम्यूनिटी बढ़ाने में मददगार साबित हो रहा है। साथ ही रिसर्चर का यह भी कहना है कि जिन्हें एक बार कोरोना हो गया है और वो ठीक हो गए हैं, वो सबसे ज़्यादा सुरक्षित हैं। उन्हें वैक्सीन लेने वाले की तुलना में भी ज़्यादा प्रोटेक्शन है। इसके अलावा एम्स के रिसर्चर के मुताबिक देश कोरोना वायरस के एंडेमिक स्टेज पर पहुंचने जा रहा है, जिसका मतलब ये हुआ कि वायरस खत्म तो नहीं हुआ लेकिन जानलेवा भी नहीं रहा। एम्स में कोवैक्सीन के क्लिनिकल ट्रायल को लीड करने वाले कम्युनिटी मेडिसिन विभाग के प्रोफेसर डॉक्टर संजय राय के अनुसार वायरस बहुत ज़्यादा म्यूटेट होता है तो कमज़ोर होने लगता है। ओमिक्रॉन में भी ऐसा ही देखा जा रहा है। यह वेरिएंट बहुत ज़्यादा संक्रामक हो चला है, यहाँ तक कि ब्रेक थ्रू इन्फेक्शन भी देखने को मिल रहा है। यानी कि जिन लोगों ने वैक्सीन ली है उन्हें भी ओमिक्रॉन अपनी जद में ले रहा है, लेकिन ओमिक्रॉन माइल्ड असर कर रहा है। इतना माइल्ड कि ज़्यादातर लोगों में इसका लक्षण तक दिखाई नहीं दे रहा है। जिनमें लक्षण आ भी रहे हैं वो 2 से 3 दिन में ठीक हो जा रहे हैं। इसलिए हम जिस ओमिक्रॉन वेरिएंट से डर रहे हैं, हो सकता है कि वो हमारे लिए वरदान साबित हो। इसे समझाने के लिए डॉक्टर्स ने कुछ उदाहरण भी दिए हैं। जिंदा वायरस को कमज़ोर करके ही पोलियो और मीजल्स की वैक्सीन बनाई जाती है, जो शरीर में जाकर एंटीबॉडीज़ बनाते हैं। ठीक इसी तरह ओमिक्रॉन वेरिएंट जिसे संक्रमित कर रहा है उसे बीमार तो नहीं कर रहा है, बल्कि उनमें कोरोना के खिलाफ नेचुरल इम्यूनिटी पैदा कर रहा है। अभी तक की रिपोर्ट के अनुसार यही कहा जा सकता है। एम्स के रिसर्चर का कहना है कि दिल्ली LNJP अस्पताल, जहां पर ओमिक्रॉन के मरीजों का इलाज चल रहा है, वहां भी इसी तरह के डेटा सामने आया है, जहां ज़्यादातर लोगों में लक्षण नहीं है लेकिन इन तमाम लोगों में कोरोना वायरस के खिलाफ इम्यूनिटी पैदा हो चुकी है। वर्तमान में ओमिक्रॉन वेरिएंट के देश में क्या असर हैं, आप यह भी जान लीजिए। देश के बड़े शहरों दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और पुणे जैसी अन्य शहरों में यह वेरिएंट अपना पैर पसारना शुरू कर चुका है। ओमिक्रॉन वेरिएंट देश में पिछली डेल्टा वेरिएंट की तरह तबाही न मचाए, इसके लिए देश के अलग अलग भाग में राज्य सरकार के द्वारा पाबंदियां लगाई जा रही है। अब हम बात करेंगे कोरोना वायरस के इस वेरिएंट से बचने के क्या क्या उपाय हो सकते हैं। डॉक्टर्स के अनुसार कोविड-19 का टीका लगवाना तथा मास्क पहनना, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना और अपने हाथ को बार बार धोने जैसी अच्छी आदतों को अपनाकर वायरस की इस वेरिएंट से बचा जा सकता है। कोविड-19 की ओमिक्रॉन वेरिएंट पर हमारी यह जानकारी आपको कैसी लगी, कमेंट करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, वंदे मातरम।